हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस। यूएस में हमने तेज़ गिरावट देखी येस्टरडे एंड लेड बाय द टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। अल्फ़ाबेट के रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स डिसअपॉइंटिंग रहे, जिसकी वजह से हमने देखा नैस्डैक ऑलमोस्ट केम डाउन टू लेट 2020 के जो लेवल्स थे फर्स्ट ईयर ऑफ द कोविड, उस लेवल्स तक आ चुके हैं, विच इज़ बेसिकली taking the entire first starting with the Nasdaq in a kind of a bear market territory. अभी तक डाओ इज स्टिल ओके, बट वहाँ पे भी हमने देखा टेस्ला जो कंपनी है वहाँ पे 12% की गिरावट हुई है। तो ये एक यूएस मार्केट्स आर नॉट डूइंग वेल। अब उसी का असर हम एशियन मार्केट्स में भी देख रहे हैं। एशियन मार्केट्स आर ट्रेडिंग वीक, जहाँ पे most of the indices, Nikkei is down by 1.5%. Hang Seng एंड शांघाई इतना ज़्यादा गिरावट नहीं है, वहाँ पे 0.5% के आसपास गिरावट है। SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है करीबन 1% का कट, तो करीबन 180-185 पॉइंट्स का। ब्रेंट क्रूड ऊपर आया फिर से 102-3 लेवल से, फिर से 106 लेवल्स पे आया है। गोल्ड 1900 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। रुपी थोड़ा सा स्ट्रेंथन हुआ कल के दिन में, तो 76-58 लेवल्स पे ट्रेड हो रहा है। एफआईएस ने कल बिकवाली की, बट इतना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं। 117 करोड़ की बिकवाली की है, बट उसके सामने डीआई ने उससे ज़्यादा खरीदारी की है, 1644 करोड़ की। 10 ईयर जी से फ्लैट सा ट्रेड करा था 7.05 पे। नाउ कमिंग टू दी मार्केट पर स्टार्टिंग विद, एक तो देखिए अब मार्केट्स हैज़ बीन सो वोलेटाइल। आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि नेक्स्ट डे क्या होगा। अगर आप शॉर्ट जाते हो तो मार्केट ओपन्स अप गैप अप विथ 400-500 पॉइंट्स। अगर आपने सोचा है कि चलो कल के जैसे मार्केट डिड वेल एंड इट विल कंटिन्यू, देन द नेक्स्ट डे यू आर सीइंग द यूएस मार्केट्स डाउन बाय 800 पॉइंट्स और एसजेक्स निफ्टी करीबन 150-180 पॉइंट्स डाउन दिखा रहा है। तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि है ना कि नेक्स्ट डे क्या होगा। इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो चुका है, एंड आई हैव बीन सेइंग दिस फ्रॉम डे वन ऑफ दिस कैलेंडर ईयर कि ये साल बहुत वोलेटाइल रहेगा। इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी, और हमें अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन टेपर डाउन करना होगा, रिस्क मैनेज करना होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपने रिस्क मैनेज कर लिया, अपने प्रिंसिपल काइंड ऑफ होल्ड कर लिया, यू नॉट seeing the cut in your principal, then at least when the times are good you will make money. तो be cautious at every level. जितना आप पोजीशन लाइट रखोगे, लेवरेजिंग कम करोगे, अच्छे स्टॉक्स में बने रहोगे, इट माइट गो डाउन, बट द थिंग इज दैट इफ यू आर इन अ राइट स्टॉक एटलीस्ट योर प्रिंसिपल won't get impacted so much as compared to the mid caps and small caps। जिस तरीके से कार्नेज हम देख रहे हैं पर्टिकुलर स्टॉक्स में, इवन दो द मार्केट इज डाउन लाइक 10%, बट बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि 25-50% डाउन भी हैं, एंड दीज आर काफ़ी फेवरेट्स थे ट्रेडर्स के इन लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। सो माई ओनली एडवाइस इज दैट बी कॉशियस। ये साल जब तक ये इन्फ्लेशन का प्रेशर ख़त्म नहीं होता तब तक हमें बहुत ही सावधानी से अपना ट्रेड करना चाहिए। कल आरबीआई ने भी सिग्नल दे दिया कि जून में पॉसिबली रेट हाइक हो सकता है, एंड मे बी 25 बेसिस पॉइंट, मे बी 15 बेसिस पॉइंट, बट डायरेक्शनली रेट हाइक होना मोरलेस तय है। लास्ट मीटिंग में एक्सपेक्टेशन था कि शायद टोन चेंज होगा, वो नहीं हुआ, बट हम यील्ड्स में क्लियरली देख रहे हैं ऑलमोस्ट 100 बेसिस पॉइंट का जंप हो चुका है इन पर्टिकुलरली 10 ईयर जी-सेक में। एक अच्छी बात है इन सारी चीज़ों में कि अप्रैल में जीएसटी का जो कलेक्शन मोरलेस अभी आने वाला है द फर्स्ट वीक ऑफ मे, और एक्सपेक्टेशन है कि ये 1.5 लाख करोड़ के आसपास रहेगा या उसको सरपास भी कर सकता है। दिस इज़ क्लियरली अ वेरी वेरी गुड साइन, जहाँ पे हम अगर ये 1.5 आता है, दिस विल बी द हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन सिंस जब से जीएसटी स्टार्ट हुआ है। नाउ अगेन द निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 16,800 एंड रेजिस्टेंस 17,300 है। आई होप 16,800 ब्रेक ना हो किसी भी दिन आने वाले दिनों में। ये अगर नहीं ब्रेक होता है देन एटलीस्ट
वी कैन सर्वाइव। ये नोट के साथ आई विल कम टू दी स्टॉक्स। स्टॉक्स में देखिए, कल हमने अडानी पोर्ट के बारे में बात की थी। अच्छे लेवल्स पे अडानी अवेलेबल था 860 लेवल्स पे, और हमने कहा था अगर ये होल्ड करता है देन वी कैन सी अ 4-5% जंप सब्जेक्ट टू मार्केट अगर ठीक ठाक रहता है। एंड क्लियरली हमने जो नंबर्स मेंशन किए थे कल के, इसमें 895 एंड 915। 895 2 घंटे या 2.5 घंटे में अचीव हुआ, और उसके बाद अडानी पोर्ट का जो कल का हाई था वो था 913, और मेरा लेवल था 915 तक का ये जा सकता है। कल के दिन में ही ये ऑलमोस्ट 6% ऊपर गया ड्यूरिंग द डे। सो वेरी गुड रिटर्न इन केस ऑफ अडानी पोर्ट विच डिड वेरी वेरी वेल। गोकुल एग्रो हमने कई बार मेंशन किया, तो हमने कहा था कि धीरे धीरे हमें इस स्टॉक से एग्जिट करना है, और फाइनली मैं कह दूं कि गोकुल एग्रो से मैंने कंप्लीट एग्जिट कर लिया है कल के दिन में। 10760 कल सर्किट था। कल लगातार सर्किट लगाया, 3 दिन से लगातार ये सर्किट लगा रहा था, और कल हमने कंप्लीट एग्जिट कर लिया इन ऑल द क्लाइंट्स पोजीशन। तो मेरे पास अभी कोई होल्डिंग है नहीं इन केस ऑफ गोकुल एग्रो। नाउ कमिंग टू कोलगेट ने अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया, 1625 पे क्लोजिंग आई है, तो मेरे को कोलगेट एज अ स्टॉक अच्छा लगता है। अगर ये 1590 1580 लेवल्स पे आता है देन इट्स अ वेरी गुड बाय। आज HUL का रिजल्ट है, सो FMCG है एक चीज़ की है ना, इन्फ्लेशन की वजह से द रॉ मटेरियल कॉस्ट हैज़ गॉन अप, बट द पॉइंट इज दैट कि मुझे बहुत सारे स्टॉक्स मोर और लेस बॉटम आउट होते हुए दिख रहे हैं, और they have underperformed a lot in last recent quarters. तो even though the data suggest कि इनके ऊपर बहुत असर हो सकता है, बट चार्ट्स पे अगर मैं देखूं तो मुझे कोई इतनी ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से जो मैं कहना चाहता हूँ कि बॉटम फॉर्मेशन मोर और लेस बन चुका है या आसपास ही बन जाएगा। तो FMCG काउंटर्स मुझे आने वाले टाइम में अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट प्राइस कंफर्ट तो है ही है। तो जैसे HUL के रिजल्ट्स आएंगे, आई एम श्योर रिजल्ट्स कुछ खास होंगे नहीं, बट HUL का जो काउंटर है मुझे नहीं लगता 2000 को ब्रेक करना चाहिए या 2050 को ब्रेक करना चाहिए। इवन तो आई फील 2100 भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, आज रिजल्ट्स आएंगे, इट विल शो अ पैनिक रिएक्शन बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन प्रेशर, मार्जिन प्रेशर होगा, बट मुझे लगता है मोर और लेस प्राइस इन है ये सारी चीज़ें। सो in short I'm just saying is that कि FMCG it's looking good for me. It has underperformed in last 2-3 quarters per se. So Colgate, HUL, Dabur, ITC, ये 4-5 काउंटर्स है विच आई लाइक जनरली। तो ये यहाँ पे मेरा फोकस है। केमिकल्स में मैंने मेंशन किया था IOL केमिकल्स कल फिर से 500 लगाने के बाद फिर 480 के आसपास क्लोज हुआ है। हम वेट करेंगे 495 500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ क्लोज होता है, देन आई विल बी अ बायर इनटू इट। ईस्टर ये मैंने मेंशन किया था, दैट इज लुकिंग गुड। ICICI बैंक 760 770 हाई नहीं निकाला इवन तो द मार्केट्स वाज गुड, तो हमने क्लियरली कल मेंशन किया था 760 770 ये जिस दिन निकालेगा देन ओनली ये स्टॉक मोमेंटम दिखा सकता है। तो कल के दिन में पूरे दिन में सिर्फ ये ₹1.5 ऊपर था, तो फ्लैट आप कह सकते हो। क्यूपिड हैज़ कम डाउन 4%, सो 300 का जो होल्ड कर रहा था वो करेक्शन दिखा के 290 पे आया है, तो इट्स अ गुड लेवल। अगर किसी को मेरे ख्याल से 280 तक ये जा सकता है आज वीकनेस में। अगर आज वीकनेस में जाता है तो वन कुड बी अ बायर अगर किसी ने मिस आउट किया है तो। UFO, MSTC, these are the counters are looking good, but accumulate धीरे धीरे करना है और हम अपने प्राइस लेवल्स के हिसाब से ही करेंगे, कोई जल्दबाजी भी नहीं करेंगे। और कैश हमेशा अपने पास रखिए सो दैट वी कैन यूटिलाइज इन सच काइंड ऑफ बैड मार्केट। जब भी मार्केट पैनिक रिएक्शन में ओपन होता है तो वी शुड हैव सम मनी टू डिप्लॉय ऑन दैट डे एंड मेक सम मनी आउट ऑफ इट। सो फाइनली ये सारे स्टॉक्स और सारे मतलब 1-2 सेक्टर्स के ऊपर बात करने के बाद आई विल क्लोज दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए, एंड इसके साथ साथ आपके कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच।